नमस्ते विक्रम जी। नमस्कार। और बिहार से डीपी सिंह अरे और अनिरुद्ध सिंह, विक्रम जी, सतनाम सिंह जी, कुट्टी जी, पवार जी, श्रीनिवास, मिस्टर वीपी सिंह, घनश्याम शर्मा जी, मिस्टर राठौर, मिस्टर आकाश, मिस्टर सुखदीप जी, विश्वास जी, बिंदु देव रेड्डी और जो जितने भी इस टेली कॉन्फ्रेंस में इस सिक्योरिटी एजेंसीज का एसोसिएशन का पदाधिकारी हो, कार्यकारी सदस्य हो और उसके साथ साथ जो भी मेंबर्स हो, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मगर आज दुनिया, सारी देश नहीं, सारी दुनिया आज एक संकट स्थिति में गुजर रही है। कोरोना महामारी के एक शिकारी बन गए सारी दुनिया। भारत भी अलग नहीं हो सकती है, भारत भी इसका शिकारी बने। इसके कारण सारी दुनिया प्रभावित है अलग अलग विषयों पर। अमेरिका जैसा बड़ा देश, ब्रिटेन जैसा बड़ा देश, जर्मनी जैसा बड़ा देश, सभी देश भी इसका शिकारी बने। भगवान के आशीर्वाद से, सरकार के अलग अलग कदम उठाने के कारण जितना सीरियसनेस भारत में नहीं आना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा हमारा देश को बचाए, क्योंकि अपना देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, सिक्योर्ड पॉपुलेशन रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम रहते हैं। अभी अब डेवलपिंग कंट्री है, वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री। अब हमारा विकास होने वाला कंट्री है, विकास कंट्री नहीं है। देश में अलग अलग समस्या है, गरीब है, बेरोजगार है, एवरीथिंग यू नो। फिर भी सरकार की तरफ से जितने भी कदम उठाए, इसके कारण आज थोड़ा समस्या कंट्रोल में है, मगर एक मरकज के कारण थोड़ा वो समस्या बढ़ गई है। दिल्ली में जो मरकज के नाम पर तबलीग जमाते के कारण थोड़ा इश्यू बढ़ गए। अगर वो एक इश्यू नहीं रहते तो आज दुनिया में भारत का नाम बहुत रोशनी होता था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम होता था। आपको मालूम है, जब होली से शुरू किया हम काम, नरेंद्र मोदी जी अपील किया है होली नहीं खेलेंगे। मैं ये कोरोना के कारण जब से हम शुरू किया है काम, आज एक महीने पहले एक लैब था, अभी आज का दिन 156 लैब्स हो गए देश में। इतने अच्छे काम कोरोना टेस्टिंग के लिए भी हो, अलग अलग वार्ड्स क्रिएट करना, अलग अलग काम करना, सभी जगह हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनका रोल है। मैं आपके तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश में जितने भी सिक्योरिटी के एजेंसीज के फोर्सेस है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, सभी लोगों को मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारा साथ दिया है, आज पहले से भी साथ दिया है, अभी भी इस कोरोना वायरस के खिलाफ, इस कोरोना महामारी के खिलाफ जो भारत संघर्ष करे उसमें भी आप लोग भी भागीदार हो गया, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, अभी जितने भी समस्या आप लोग बताए ना, एक सिक्योरिटी के एजेंसी का है, सभी ऑर्गेनाइजेशन समस्या है। आज पेपर पढ़े होंगे, राष्ट्रपति जी का उन्होंने रिक्वेस्ट किया मेरा भी सैलरी कम करो, उपराष्ट्रपति रिक्वेस्ट किया सरकार को उनका सैलरी कम करो, हमारा पूरा मंत्रिमंडल कल बैठक करके हम भी तय किया हमारा सैलरी कम करो, हम पूरा एमपीस को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी सैलरी कम करो, क्योंकि देश एक गंभीर स्थिति में है। क्योंकि पूरे इंडस्ट्रीज, पूरे एस्टैब्लिशमेंट्स, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग क्लोज हो गया। फिर वे कितना दिन लगता पता नहीं, 14 के बाद फिर एक्सटेंड होता, नहीं तो 14 को खत्म होता, क्या होता। अभी सरकार तो कोई निर्णय अभी नहीं लिया है। अलग अलग जगह से अलग अलग रिक्वेस्ट आ रहे, अलग अलग जगह से अलग अलग
सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से अलग अलग रिक्वेस्ट आ रहे, क्या होता पता नहीं। मगर मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं, जो भी होगा हम हर चीज का जवाब देने का, हर चीज का फेस करने का तैयार रहना चाहिए। अभी प्रिंसिपल एजेंसीज, अभी हमारा एमपीस को 5 करोड़ रुपए पर साल हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास के लिए पैसे देती थी। वो भी पैसे भी इस कोरोना के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारा को रिक्वेस्ट करके हर सांसद के पास आज ये साल का, नेक्स्ट ईयर 5 साल का भी ये 10 करोड़ रुपए ले लिए हैं। क्योंकि सिचुएशन आप सब लोगों को मालूम है। पब्लिक सेक्टर में भी हम रिक्वेस्ट किए, जितने भी पीएसयू है पीएसयू भी रिक्वेस्ट किया, जितने भी सीएसआर फंड दे सकते हैं उनको भी देने के लिए, ये साल के लिए नेक्स्ट ईयर भी जितने भी हो सकते हैं थोड़ा वो भी एडवांस दे, ऐसा बताएं। क्योंकि आज गरीब को खाना खिलाना सरकार का जिम्मेदारी बनता है। जो अगर 1 महीना 2 महीना अगर काम नहीं है तो भूखा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भारत में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अभी अभी स्वामी विवेकानंद जी का फोटो देखा, किसी अपने व्यक्ति के पास, अपने पदाधिकारी के पास, उनका बैकग्राउंड में विवेकानंद जी का फोटो था। क्योंकि विवेकानंद जी बोले हमारे देश में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। इसीलिए मोदी सरकार ने सभी लोगों को खाना दिलाने के लिए प्रयास किया है, प्रयास कर रही है। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज गरीब लोगों के लिए देना पड़ा। क्योंकि आज देश इतना बड़ा देश है, पॉपुलेशन ज्यादा है, गरीबी है, सब लोगों को खाना खिलाना हमारा सबसे पहला सरकार का जिम्मेदारी बनता है। इसलिए इतना बड़ा पैकेज दिया है। लगभग उससे और 1,00,000 करोड़ रुपए अलग अलग विषय पे खर्च करे। 1,70,000 सिर्फ भोजन खिलाने के लिए हम देश भर में पैसे दिया है। उसके बाद भी हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए, इक्विपमेंट के लिए, इंपोर्ट के लिए, अलग अलग काम के लिए और 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे। उसके साथ साथ सभी गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट सेक्टर का भी, सभी जीएसटी, ये साल जीएसटी, ये महीने में तो जीएसटी बहुत कम हो गया। नंबर बोलने का जरूरत नहीं, आप सब लोगों को उतने बोलना भी ठीक नहीं है। जीएसटी बहुत कम हो गया गवर्नमेंट के पास। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, जो भी है आपका इश्यूज है तुरंत मेरे पास भेजिए। उसमें लॉन्ग टर्म का इश्यूज मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है, बहुत बार अपन बैठे थे, चर्चा भी किए थे, वो कैसा हल करेंगे। कोरोना को पहला खत्म करो, कोरोना खत्म करने के बाद आप लोगों का समस्या पर चर्चा करेंगे। अभी वो समय भी नहीं है, चर्चा भी करना भी ठीक नहीं है। मगर तुरंत जो आपका समस्या है, 1-2 समस्या तुरंत मेमोरेंडम के नाते मेरे पास भेजो आप लोग। अभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जो इमीडिएट इश्यूज है उस कैसा हल कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। ऑलरेडी हम सभी लोगों को, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में सभी लोगों को बोले हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रियों को बोले में, उनका जो एम्प्लॉयज है, जो किसी को भी सैलरी रोकना नहीं, काम को ना आए, घर में है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर में हैं, फिर भी सैलरी देना चाहिए। जो किराएदार है, किराएदार को कोई घर वाला जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, किराया भी पूछना नहीं चाहिए, ऐसा हम भी उनको भी रिक्वेस्ट किया है। इसीलिए थोड़ा समस्या तो आपको होगा, हमारा को होगा, सब मिलजुल कर इस समस्या को फेस करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देश आर्थिक संकट में भी होने वाला दिन में होगा, क्योंकि जितने लोगों को, लाखों लोग बिना काम का 1 महीना 2 महीना घर में बैठे, तो कितना फैक्ट्रियां, क्या क्या स्थिति होगा। एक्सपोर्ट रोकना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट बंद हो गया, और अलग अलग चेन सिस्टम खत्म हो गया। फिर चेन को स्टार्ट करना, एक्सपोर्ट करना, प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, लोगों को पूरा फैक्ट्रियों के पास, आप लोगों को मालूम है, पूरे जो लेबर है, माइग्रेटेड लेबर है, वो सब अपने अपने गांव को चले गए बहुत लोग। फिर वो जैसा भी हम लॉकडाउन खोल देंगे, लॉक खोल देंगे, पूरे लोग गांव को जाएंगे, फिर वो कब आता वापस आते पता नहीं।
कैसा फिर फैक्ट्री से कैसा शुरू होता पता नहीं, मगर फिर भी एक तो अच्छे विषय है, कोई सिक्योरिटी का गार्ड काम छोड़े नहीं, सभी सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। मगर ये भी बताना चाहता हूँ, जो इनसाइड में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स भी अभी उनका भी काम नहीं है, क्योंकि जो मेन गेट पे रहते हैं वही काम कर रहे हैं। इनसाइड में सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी काम देखने वाले भी, वो सब लोगों का काम अभी रोक गए। फिर भी आप लोग ड्यूटी पे आ रहे, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को रोका है मैनेजमेंट, आप सब लोगों को मालूम, मुझे नहीं मालूम। फिर भी आपको भी समस्या होगा, मेरे को भी समस्या होगा, सरकार को भी समस्या होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन को समस्या होगा, हर घर में भी समस्या होगा। इस जितने भी समस्या होगा सब मिलजुल के, इतने जो कष्ट आते हैं सबको कष्ट उठाकर आगे बढ़ना होगा। मैं सबसे मैं आप लोगों से पहले से भी लगातार चर्चा करते रह रहा हूँ, अलग अलग पे बैठक भी हुआ अपने आप लोगों के नेतृत्व में, कुछ समस्या हल करने के लिए भी प्रयास किया है, कुछ पार्लियामेंट में भी जवाब देने का था आप लोगों के बारे में, अभी पूरा हो गया। कुछ आप लोग नॉर्थ ईस्ट में एक ट्रेनिंग देकर विदेशों को भेजने का भी था। अभी क्या होगा, देश दुनिया क्या होगा अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि लगभग 220 कंट्रीज आज कोरोना का शिकारी बन गए। 220 कंट्रीज, अमेरिका जैसा विकसित देश आज कैसा तड़पड़ा रहे, वो भारत का हेल्प मांग रहे। आप लोग देखो, भारत का हेल्प मांगेंगे अमेरिका मेडिसिन के लिए, इसलिए हमारा सरकार भी अमेरिका को साथ देने के लिए, अमेरिका को जितने से हेल्प करने का हमारा को शक्ति है, पूरा हमारा देश को देखते हुए अमेरिका भी हेल्प करने के लिए तैयार हुआ है। सार्क कंट्रीज का भी एक, नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में सार्क कंट्रीज का भी एक टीम बन गए, उनका भी एक नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सार्क कंट्रीज का भी हेल्प करने का निर्णय लिया है। ये सब आज दुनिया देश देखते हुए किया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से फिर एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, जो भी समस्या है आप भिजाइए। विक्रम जी, आप तुरंत मेमोरेंडम भेज दिए, मैं संबंधित अधिकारियों से बात करके जो भी आदेश दे सकते हैं वो आदेश हम देंगे। उसमें कोई, पहले भी आप लोगों का सिक्योरिटी वालों का जो आदेश देना है दे चुके हैं, एडवाइजरीज में स्टेट गवर्नमेंट को दे चुके हैं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। जो आने वाला अगर सही है तो जरूर हम देंगे, उसमें कोई बात नहीं। और थोड़ा आने वाला दिन में पीएसयू में भी हो, प्राइवेट सेक्टर में भी हो, पैसे अगर 1-2 दिन लेट मिलने के बाद भी आप लोग, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, काम तो छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, आपके पास जो जितने भी लाखों लोग काम करते हैं उनको तुरंत निकालना नहीं, जितने हो सकते हैं उतने हेल्प करना चाहिए, क्योंकि एक क्राइसिस है। इस क्राइसिस में सभी लोग साथ देकर, एक का तकलीफ दूसरा लोग तकलीफ उठाते हुए हम अपना देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये चेन सिस्टम रोकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आने वाले दिन में जो भी होगा जरूर भारत सरकार की तरफ से, अब मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार आप लोगों के साथ होगा। मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, जितना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी हमारा देश को दुनिया से ये कोरोना वापस चले जाए, कोरोना जाए, कोरोना से मुक्ति हो जाए। हम फिर अपने अपने कामों में, अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने एक्टिविटी में फिर हम बिजी होके फिर नॉर्मल लाइफ देश में, दुनिया में आना चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। आप सब लोगों को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगभग 10-15 दिन से आप लोग भी घर पे होंगे, घर पे भी होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर आप घूमते रहेंगे। मगर पहली बार इतने दिन घर में रहने का, बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहने का मौका भी मिलाऊंगा आप लोगों को। मैं आपको, आपका परिवार को, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स को भारत सरकार के ओर से शुभकामनाएं देते हुए मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। जय हिंद।